नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अखिलेश यादव अपने आप को युवा बताते हैं, नौजवान बताते हैं, वो मैटर अलग है कि क्या वास्तव में वो युवा है। लेकिन अखिलेश यादव अपने आप को बोलते हैं कि हम युवा हैं और युवाओं के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम किया हमारी सरकार ने। अखिलेश यादव दावे करते हैं, नौकरियों के दावे अखिलेश यादव करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार पर अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं किया, हमारी सरकार में यह काम हुआ। इस तरीके के आरोप लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगाते रहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यह समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम तरीके की विपक्षी पार्टियां आरोप तो लगा देती हैं, लेकिन क्या उनका कोई आधार है? क्या वास्तव में ये आरोप जो लगाए जाते हैं वो सच हैं? ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि देश की जनता को ये पता चल सके कि विपक्ष की राजनीति इस वक्त किस तरीके की चल रही है। उसका कोई बुनियाद नहीं है, झूठ की बुनियाद पर पूरी राजनीति विपक्ष की टिकी हुई है। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन हकीकत क्या है दुनिया जानती है। अब अखिलेश यादव के शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के नौजवान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जाहिर तौर पर इसकी बात होनी चाहिए। और सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव जो अपने आप को नौजवान कहते हैं, नौजवानों को रोजगार देने की बात कहते हैं, क्या वास्तव में उन्होंने उस बात पर अमल किया? क्या अखिलेश यादव की सरकार में नौजवानों के बारे में सोचा गया? यह समझना बेहद जरूरी है। तो आंकड़ों के माध्यम से, पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाता हूं कि अखिलेश सरकार में नौजवानों को कितने रोजगार दिए गए, बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और योगी सरकार में नौजवानों को कितने रोजगार दिए जा रहे, समझना जरूरी है। फिर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पंकज सर मौजूद है। सबसे पहले अखिलेश यादव सरकार की चर्चा करते हैं। 2012 से 2017 लगभग 5 साल उनकी सरकार रही। सरकारी नौकरियां लगभग 2 लाख दी गई। तुलना में पिछली मायावती सरकार की अगर तुलना करें तो जो 2007 से 2012 के बीच थी, उसमें केवल 91,000 से 95,000 नौकरियां दी गई। मतलब मायावती ने 91 से 95,000 नौकरियां दी और अखिलेश केवल 2 लाख नौकरियां दे पाए 5 साल में, समझिएगा। अब योगी आदित्यनाथ सरकार जो 2017 से दिसंबर 2025 तक के आंकड़े हम ये आप लोगों को बता रहे हैं, सरकारी नौकरियां 7 लाख से 8.5 लाख तक का आंकड़ा है, जिसमें पुलिस विभाग में 1.56 लाख से 2.17 लाख तक नौकरियां मिली हैं। शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख के आसपास नौकरियां। कुल पारदर्शी भर्ती हुई हैं, नियमित रूप से कमीशन और बोर्ड के माध्यम से भर्तियां हुई हैं। अगर अतिरिक्त देखें तो प्राइवेट सेक्टर में, एमएसएमई में सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक रोजगार योगी सरकार के वक्त मिले हैं। बेरोजगारी दर जिसकी चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी दर 2012 से 2017 के बीच 19% थी, जिससे घटकर अब 2.4% रह गई है, और ये PLFS के सर्वे के अनुसार आंकड़े हैं। अब अगर दोनों सरकारों की तुलना करें तो अखिलेश सरकार में 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियां मिली। प्रतिवर्ष अगर इसका औसत निकाल के देखें तो लगभग 40,000 नौकरियां अखिलेश यादव ने पूरे साल में दी नौजवानों को। योगी सरकार में 8 सालों में लगभग 7 लाख से 8.5 लाख नौकरियां मिली, तो प्रतिवर्ष अगर औसत देखें तो 90,000 से 1 लाख, मतलब 2.5 गुना ज्यादा। योगी सरकार का दावा है कि पारदर्शिता बढ़ी है सरकार में और कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ है। बोल रहे थे आपने अपने कार्यकाल की, आपकी अगर बात करें 2012 से 17 तक आपने 1,38,000 सरकारी नौकरी दिया, और पिछले 8 वर्ष में योगी जी की सरकार ने 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया। जिसका आरोप अखिलेश यादव की सरकार पर लगता था। सरेआम यह कहा जाता था कि यादवों को नौकरी दी जाती है, बाकी समुदाय के लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इस तरीके की तमाम बातें सामने आई हैं। जो नौकरियों पर जाते थे लोग, वो भी ये बात बोलते थे। पंकज सर, आंकड़े अगर देखें, क्योंकि अखिलेश यादव बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं नौजवानों की, नौकरियों की, बेरोजगारी की, लेकिन आंकड़े तो बिल्कुल उलट है। अखिलेश यादव की सरकार में जहां 17% के आसपास बेरोजगारी दर था, वहां पर अब वो घटकर लगभग 2.4 रह गया है।
ये तो बहुत नीचे आ गया है। और रोजगार भी 2.5 गुना ज्यादा योगी सरकार में मिला है। तो अखिलेश यादव किस बुनियाद पर बात करते हैं पंकज सर, बताइए। आपके जवाब में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता, बड़ा इंटरेस्टिंग है उत्तर प्रदेश के बारे में जी। और मुझे लगता है कि ये जानना चाहिए यूपी के लोगों को। मैनपुरी में एक कॉलेज हुआ करता था, नाम था चित्रगुप्त पीजी कॉलेज। और उस कॉलेज में एक प्रिंसिपल थे, नाम था अनिल यादव। अब अनिल यादव जी की मुलायम सिंह से नजदीकी थी, उनमें कोई मेरिट नहीं था, बस नजदीकी थी। अब वो प्रिंसिपल साहब एक दिन मुलायम सिंह यादव के पास गए, बोले बाबूजी बड़ा दिन खराब चल रहा है, पैसे वैसे कमा नहीं पा रहा हूं, कुछ जुगाड़ भिड़ा दो। 2006 में अनिल यादव को यूपी पीएससी का मेंबर बना दिया गया। और जैसे ही अखिलेश आए ये चेयरमैन बन गए। अब चेयरमैन बनने के बाद किया क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सुनिए इस चीज को। चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक वन सेवा में वैकेंसी निकाली। और वैकेंसी में क्या क्या, शुरुआत में जो विज्ञापन निकाला, बोला कि 3000 जनरल कैटेगरी, 2200 एससी एसटी और इसी के आसपास ओबीसी के थे, 2100 या 2200 थे। सबने कहा कि ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ, रिटन हो गया, उसके बाद इंटरव्यू में बदल दिया गया। जो जनरल कैटेगरी की सीटें थी वो कम कर दिया गया कि नहीं अब हम 3000 नहीं लेंगे, अब कम कर नहीं, और एससी एसटी वाला कम कर दिया गया। और कहा गया कि हम ओबीसी को ये दोनों का जितना कम किया है ना अब देंगे इंटरव्यू में। चलिए वो भी हो गया। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया, तो 2015 में फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जज साहब माथा पकड़ के बैठे हुए, बोले ऐसा आदमी भी यूपी पीएससी का चेयरमैन होता है क्या? मतलब बीच बीच में वैकेंसी का नियम कानून सब बदल दिया जाता है। और इन अनिल यादव के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जून 2015 में यह कहा कि यह आदमी चपरासी बनने लायक नहीं है, इसको यूपी पीएससी का चेयरमैन बना दे, इसको जितना जल्दी हो सके निकालो। अखिलेश यादव ने नहीं निकाला, टालते रहे बात को। अब उस व्यक्ति ने 2 और वैकेंसी निकाली, एक थी दरोगा भर्ती। और दरोगा भर्ती निकाली, आप एग्जाम देते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, एक लिस्ट सौंपी गई उसको, और उसमें फलाना यादव फलाना यादव फलाना यादव फलाना यादव, वो लिस्ट आ गई, सार्वजनिक हो गई। तो नौकरी तो कम दिया ही दिया, जिसको दिया उसको भी कैसे दिया ये देखिए। अंत में पता चला कि यह अनिल यादव तड़ीपार आदमी था। तड़ीपार को यूपी पीएससी का चेयरमैन बना के ये वैकेंसियां निकलवा रहे थे। ये थी इनकी सरकार और ये थी इनकी निष्पक्षता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं डिसीजन बोल रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब अखिलेश यादव की सरकार में जो वैकेंसी निकली मोटा मोटी, जिसमें ज्यादा संख्या में लोग भर्ती हुए, उसके बारे में बता रहा हूं। एक था 2012 से 2013 में अल्पसंख्यकों के लिए 13,804 करोड़ रुपए। इन्होंने क्या किया कि उसमें से 4,830 करोड़ रुपए अपना उपयोग कर लिया, अल्पसंख्यकों को नहीं दिया। मैंने कहा वाह यार, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और पिछली सरकार ने लोकार्पण के नाम पे, जैसे लखनऊ मेट्रो का लोकार्पण किया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का लोकार्पण किया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का, खाली लोकार्पण करते थे, रिबन। और रिबन काटने का बजट हो गया 1,336 करोड़। या सिर्फ रिबन, जब बन जाता तब समझिए क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये था। पिछली सरकार में दंगे वंगे तो छोड़ दीजिए, भूमाफियाओं ने लगभग हर जिले में औसतन 133 जमीनों पे कब्जा किया था, हर जिले में। नहीं बिल्कुल सर। और सर ये माफियाओं की चर्चा माफियाओं की तो चर्चा भर्ती के बारे में होती है, लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल ये है, शिक्षा से और नौकरियों से जुड़े हुए हम यहां पर रहेंगे। देखिए नौकरियां जिस तरीके की थी, आपने बताया किस तरीके का भ्रष्टाचार उसमें हुआ, पैसे के लेन देन होता था, वो नौकरी पे आरोप लगते थे। सर यही तो बात है ना कि पहले आपने किस तरीके से, मैं शिक्षा मित्रों की या फिर टीचर्स की, सरकारी टीचर्स का ही बताता हूं, किस तरीके से भ्रष्टाचार के थ्रू अपने वर्ग के लोगों की मदद करते हुए सरकारी टीचर बना दे, जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता था उनको 80-80, 70-70 हजार रुपए दे दिए। लेकिन योगी सरकार ने जब उसको देखा पारदर्शिता के साथ,
तो पता चला कि भैया ये तो टीचर बनने लायक है ही नहीं, इनको आपने आखिर टीचर बना कैसे दिया? और अभिषेक, एक चीज थोड़ा सा मैं सुधार करता हूं। आपने कहा एक खास जाति, एक खास जाति में भी एक खास जिले को नौकरी मिलती थी। बिल्कुल। अगर यादव भी हैं तो हर जगह के यादव नहीं, पूर्वांचल के यादवों को नहीं। वो जिला कौन है हर कोई जानता है कि वहां के उठा के किसी को भी नौकरी में भर देना है। तो अपने समाज में भी सब कोई नहीं, खास खास लोग, उनके लोग, ये था। मैं आपने वैकेंसी की बात की तो मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूं। एक था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 में, इसका गठन हुआ था। 2 साल तक रहा और उन्होंने सारे एग्जाम लिए, उसमें पेपर लीक हुए सब पे। और जब सिलेक्शन हो गया तो लखनऊ नगर निगम की एक महिला राजस्व निरीक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो पूरी कहानी बता रही थी कि मैंने किसको पैसे दिए, कितना दिए, तब मेरा हुआ नौकरी। हाँ, वही तो होता बाद में 2 साल, हाँ 2 साल बाद क्या हुआ कि इसे भंग कर दिया गया। हाँ, और अवर अधीनस्थ एक और लेबर सब कोऑर्डिनेट का एक और एग्जाम निकाला था। हाँ, उसमें पेपर लीक हुआ, अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। हाँ, फिर हथकरघा परीक्षा के इंटरव्यू में आरोप लगा कि सिर्फ एक जाति और एक जिले का चयन हो रहा है। पर 150 से 200 इंटरव्यू कराए गए 1 घंटे में, 1 घंटे में 200 इंटरव्यू। और ये ऑन पेपर है, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कह रहा हूं। आप बताइए 1 घंटे यानी 60 मिनट में 200 लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं क्या? एक आदमी के हिस्से में कुछ सेकंड्स पड़ते हैं, वो बेचारा मे आई कम इन सर, अब मे आई गो आउट सर में ही उसका टाइम खत्म। इंटरव्यू क्या लिया होगा? तो ऐसे होती थी परीक्षा। और इसके बाद जब योगी सरकार आई तो उन्होंने 39,000 भर्तियों पर रोक लगा दी। और यह हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। 39,000 नौकरियों पर रोक सिर्फ कोर्ट के आदेश से। यूपीपीएससी भंग सिर्फ कोर्ट के आदेश से। अधीनस्थ सेवा कर्मचारी आयोग भंग सिर्फ कोर्ट के आदेश से। ये सरकार चला रहे थे या सर्कस चला रहे थे? और वो आदमी आज ये कह रहा है कि हमारी सरकार आई तो हम नौकरी रोजगार की बात करो, वैकेंसी की बात करो, कर ले बात। अभी भी वायरल है वो दरोगा वाला जो लिस्ट है इंटरनेट पे। ऐसे थोड़ी होता है, इतना नंगा नहीं। और मैंने तो इसलिए बताया कि ये आदमी मुसलमानों का भी नहीं है, यादवों का भी नहीं है। यादवों में सिर्फ एक जिले के यादवों को नौकरी दी और बाकी यादवों को छोड़ दिया। और मुसलमानों का मैंने बताया कि 1300 करोड़ का फंड था, 400 करोड़ अपने खा गया। माफ कीजिए, 13,000 करोड़ के फंड में 4,000 करोड़ का फंड खा गया। मुसलमानों का कर दिया भला, कर दिया यादवों का भला। एक बार जो भ्रष्ट और बेकार होता है वो सबके लिए बेकार होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। बिल्कुल पंकज सर, जो सही बात है। अच्छी सरकार होती है, अच्छी सरकार होती है वो सभी के लिए अच्छी होती है, वो किसी एक के लिए अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आंकड़े हैं ना साफ तौर पर, वो तो आंकड़े गवाही दे रहे हैं। साफ बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं फैक्ट्स, और सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। जो विधानसभा के पटल पे रखा गया है वो आंकड़े बता रहा हूं। अपनी तरफ से तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सवाल एक बार जनता से भी होना चाहिए कि जो अखिलेश यादव बार बार ये आरोप लगाते हैं और ये बोलते हैं कि हम नौजवानों की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, क्या वास्तव में जब उनकी सरकार थी वो करते थे? और करते थे तो किस तरीके से भ्रष्टाचार के तहत करते थे? ये सवाल उत्तर प्रदेश की जनता को भी पूछना चाहिए, खुद से भी और अखिलेश यादव की सरकार से भी। खैर, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव की सरकार के वक्त जिस तरीके से भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार के तहत नौकरियां दी जाती थी, एक वर्ग को समर्थन किया जाता था, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा।